हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं, जो कि एक छोटा चैप्टर था। ये जो दूसरा चैप्टर है, इसमें हम पढ़ रहे हैं जीवों का वर्गीकरण, अर्थात जीव जगत का वर्गीकरण, यानी जीवों को उनके अंदर पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर इनको समूहों के अंदर बांट दिया गया है। और ये जो समूह हैं, इनको एक तरह से जगत कहा गया है। सबसे पहले 2 जगत वर्गीकरण किया गया था, फिर उसके बाद 3 जगत, 4 जगत और सर्वमान्य, जिसके आधार पर हम एनसीईआरटी के अंदर जीवों को वर्गीकृत करते हैं, वो है 5 जगत वर्गीकरण। इस वर्गीकरण पद्धति को 1969 में आर.एच. विटकर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। ये जो वर्गीकरण है 5 जगत वर्गीकरण, इसमें जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है। सबसे पहला जगत मोनेरा है, दूसरा जगत प्रोटिस्टा है, तीसरा जगत फंजाई है और चौथा जगत है प्लांटी और 5वां है एनिमेलिया। अब हम एक साथ पांचों के जगतों की आपस में तुलना कर चुके हैं। एक एक जगत के अंतर्गत जिन जिन जीवों को रखा गया है, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले मोनेरा जगत है। मोनेरा जगत के सदस्यों की विशेषता होती है कि ये एक कोष के होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और इसमें हम मोनेरा जगत पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें मोनेरा जगत के अंतर्गत जीवाणुओं को रखा गया है। ये जो जीवाणु होते हैं, एक तो होते हैं आद्य जीवाणु, जिनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, जिनके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। देखिए, एक तो होते हैं आर्की बैक्टीरिया, जिनको आद्य जीवाणु कहा जाता है। ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो उन स्थानों पर रह सकते हैं जिन स्थानों पर अन्य जीव आसानी से नहीं रह पाते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो कठिन आवास वाले क्षेत्र होते हैं, यानी जो प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे गर्म पानी के झरने हैं, या पानी के अंदर गंधक की उपस्थिति है, अम्लता है, या फिर जो कच्छ क्षेत्र होते हैं, मेथेन युक्त वातावरण होते हैं, तो वहां पर भी ये जीवाणु पाए जाते हैं। तो इनको हमने 3 प्रकारों के रूप में बताया था। एक तो होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, जो उच्च तापमान और अम्लीय आवास में रह सकते हैं, गर्म पानी के झरने में रहते हैं। दूसरे होते हैं हेलोफिल्स, वो इस तरह के जीवाणु होते हैं जो उच्च लवणीय क्षेत्र की, जो समुद्र होते हैं, या जहां लवणों की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, खारे पानी की झील वगैरह इस तरह की होती है, उनमें भी पाए जाते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं मेथेनोजेंस। ये मेथेन युक्त वातावरण में मुख्य रूप से पाए जा सकते हैं, जैसे कि गाय के, भैंस के गोबर के अंदर, क्योंकि ये जीवों की आंत में भी पाए जाते हैं और मेथेन उत्पन्न करके, और ये इसीलिए बायोगैस जो तैयार होती है वो गोबर से इसीलिए होती है क्योंकि इसमें मेथेनोजन जीवाणु के द्वारा मेथेन का उत्पादन किया जाता है। दूसरे होते हैं सत्य जीवाणु। इनको हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। देखिए, ये इस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो विविध आकृति और आकार के होते हैं। जैसे कि कुछ जीवाणु गोल आकृति के होते हैं, इनको गोलाणु या कोकस कहते हैं। दूसरे कुछ छड़ जैसी आकृति के होते हैं, जिनको हम बैसिलस प्रकार के जीवाणु कहते हैं। इसके अलावा कुछ कौमा जैसी आकृति के होते हैं जिन्हें विब्रियो कहा जाता है,
और कुछ जो है कुंडलित या स्पाइरिलम प्रकार के होते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं, इनमें से कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं, और दूसरे अधिकांश जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और वो परपोषी के रूप में उपस्थित होते हैं। परपोषी के रूप में देखिए, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उनको हानि पहुंचाते हैं, तो ऐसे जीवाणुओं को कहा जाता है परजीवी जीवाणु। जबकि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवित जीवों से के साथ रहते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन बदले में उनको लाभ पहुंचाते हैं, तो ऐसे जीवाणु को सहजीवी जीवाणु कहते हैं। जैसे कि राइजोबियम वंश के जीवाणु जो कि मटर कुल के पादपों की जड़ों के अंदर रह करके उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं और बदले में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तीसरे होते हैं मृत जीवी जीवाणु। ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों के अपघटन से जो ऊर्जा होती है उसे प्राप्त करके और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी मृत जीवी, मृतों पर आश्रित रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जीवाणु दो तरह के होते हैं। अब आता है कि ये जो सत्य जीवाणु हैं, इनमें हमने देखा कि एक तो वो है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो इन्हीं में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनमें से कुछ जीवाणु जो होते हैं उनको एक तरह से एक अलग वर्ग में रखा जा सकता है, जिनका नाम है नील हरित शैवाल, अर्थात जिनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, इनको कहा जाता है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी का मतलब होता है शैवाल। ये इस प्रकार के जीवाणु होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं मोनेरा जगत के, कि इनके अंदर एक तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। साथ में इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं पर्णहरित ए, यानी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने का जो मुख्य वर्णक होता है वो क्लोरोफिल होता है, यानी पर्णहरित होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट नाम की संरचना में पाया था। लेकिन यहां क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल ही होता है। तो ये क्लोरोफिल जो है ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिससे भोजन का निर्माण हो जाता है। तो देखिए इनमें क्या है कि ये जो इनमें क्लोरोफिल ए की उपस्थिति होती, इनमें क्लोरोफिल ए, यानी जिसको हम कह सकते हैं पर्णहरित ए। इसको शॉर्ट में देखिए यहां स्मॉल में लिखा जाता है, क्लोरोफिल को की उपस्थिति होती है। अब क्लोरोफिल की उपस्थिति होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होने का मतलब है अपना भोजन स्वयं ये तैयार कर लेते हैं। और ये जो जीवाणु हैं ये एकल तथा निभयी होते हैं। देखिए एकल का अर्थ तो आप समझ रहे हैं, एकल का मतलब होता है अकेले, और निभयी का मतलब होता है जो कॉलोनी बना करके या समूह बना करके रहते हैं।
तो दोनों प्रकार के ही ये जो है जीवाणु पाए जाते हैं। एकल भी होते हैं और कुछ एकल है, निवयी है और वह तंतुनुमा। कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो तंतु जैसी संरचना को बनाए हुए रहते हैं। अब देखिए इसमें कई प्रकार, देखिए इनमें एक तो ये आवास देखें तो ये स्थलीय व जलीय, यानी स्थल पर रहने वाले और जल पर रहने वाले दोनों ही प्रकार के होते हैं। और स्थलीय व जलीय आवास में रहते हैं। अब देखिए जलीय जो आवास होता है उसमें ये अलवणीय जल में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, यानी जिसमें लवणों की सांद्रता कम होती है, इस तरह के जल के अंदर ये ज्यादा मात्रा में ये वृद्धि करते हैं। अब देखिए इनके अंदर एक विशेष बात क्या होती है कि इनमें ये जो इनकी कॉलोनी में, इनकी कॉलोनी का मतलब होता है निभे में ये चिपचिपे, यानी आपस में ये एक दूसरे से चिपचिपे जेलीनुमा आवरण, चिपचिपे जेलीनुमा आवरण से घिरे रहते हैं। यानी इनकी जो कॉलोनी होती है उसमें ये क्या होते हैं कि चिपचिपे पदार्थ जो होता है उससे ये एक दूसरे से कोशिकाएं जो होती हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं और ये प्रदूषित जल में तेजी से वृद्धि करते हैं। ये प्रदूषित जल में तेजी से वृद्धि करते हैं, यानी ऐसा पानी जिसमें विभिन्न प्रकार की गंदगी पड़ी हो, तालाब का यानी रुका हुआ पानी होता है, तो उसमें इस तरह के जो जीव हैं साइनोबैक्टीरिया ये ज्यादा संख्या में रहते हैं और तेजी से ये वृद्धि करते रहते हैं। अब देखिए ये जो है इनकी विशेषता, यानी इनका शरीर किस प्रकार का होता है, तो यहां हम देखें इनके उदाहरण देखें। पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इनकी विशेषता है कि देखिए कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, इनमें क्लोरोफिल ए की उपस्थिति होती है, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, एकल या निवय तथा निवयी तंतुनुमा होते हैं, ये स्थलीय और आवास में भी रहते हैं। इनकी कॉलोनी निभय में ये चिपचिपे जेलीनुमा आवरण से घिरे रहते हैं, ये प्रदूषित जल में तेजी से वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको उतार लें। देखिए अब आता है कि इसका उदाहरण, इसमें नॉस्टॉक है, एनावीना है, ये मुख्य रूप से होते हैं। तो इनके उदाहरण हैं नॉस्टॉक, एनावीना, ये नील हरित शैवाल हैं। देखिए ये जो नॉस्टॉक है ये इस प्रकार का नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया होता है कि इसमें देखिए ये इस तरह से कोशिकाएं होती हैं, ये आपस में एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई रहती हैं। ऐसे ये अब इन पर क्या होता है, इनमें ये जेली जैसा आवरण होता है। ये आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं। इस तरह से चिपकी हुई रहती हैं।
अब देखिए ये यहां नॉस्टॉक नील हरित शैवाल है। अब इसमें ये कोशिकाएं और ये है कॉलोनी। अब इसमें एक विशेष बात ये होती है कि यहां ये जो कुछ कोशिकाएं हैं ये हैं हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं, हेट्रोसिस्ट कोशिका। ये जो हेट्रोसिस्ट कोशिका होती है इनकी एक विशेष बात होती है, ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है, इनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। अर्थात ये वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करती हैं। तो ये बात यहां पर यह ध्यान रखें कि हेट्रोसिस्ट कोशिका वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती है। इसीलिए ये जो नील हरित शैवाल होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं। और आजकल इसीलिए जब हम जैविक खेती करते हैं तो उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करके और इस तरह के नॉस्टॉक या एनावीना, ये जो शैवाल होते हैं नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, इनका हम उपयोग करते हैं। तो इससे खेती में नाइट्रोजन उर्वरकों के डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये नॉस्टॉक जो है कॉलोनी या समूह के रूप में, यानी किसी भी गंदे पानी में आप देखेंगे तो उसमें वहां तेजी से ये वृद्धि करता रहेगा। इसी तरह से ये जो एनावीना है ये एक जलीय फर्न होता है, एजोला, उसकी पत्तियों के अंदर ये पाई जाती है एकल कोशिका। और जैसे ही मान लीजिए एनावीना की उपस्थिति अगर पानी में, तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता बढ़ जाती है। चावल की अगर खेती होती है, चावल में पानी ज्यादा लेते हैं, काम पानी उपयोग होता है, तो उसमें अगर हम एनावीना युक्त पानी का उपयोग करते हैं तो चावल के उत्पादन में कम से कम 1.5 से 2 गुना उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह के सूक्ष्म जीव है और इसीलिए इनको हम जैव उर्वरक के श्रेणी में भी रखते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि एक प्रकार के ये जैव उर्वरक हैं जो इस मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं और ये एकल कोशिकीय संरचना होती है और जो कि आसानी से तेजी से वृद्धि कर लेते हैं। तो ये साथ में ये समझ गए, नॉस्टॉक पानी में पाया जाता है और ये जो एनावीना है ये एजोला नाम के फर्न में पाया जाता है। एजोला, देखिए ये हो सकता है अभी नाम तुमको नहीं लगे पर ये आगे बहुत जगह आएंगे। एजोला फर्न की पत्ती में ये उपस्थित होती है। तो ये एकल कोशिकीय संरचना है और ये कह सकते हैं आपसे कि साइनोबैक्टीरिया का महत्व क्या है। तो साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार से क्या होते हैं, ये जैव उर्वरक होते हैं, इनसे जैविक ऊर्जा का उत्पादन भी हो रहा है और यहां ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे मोनेरा जगत ही चल रहा है। मोनेरा जगत में हमने पहले आद्य जीवाणु पढ़े जिन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़े कि भाई यू बैक्टीरिया क्या है। फिर उसके बाद यू बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा कि ये साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। और अब हम कल इसका एक और छोटा सा भाग रहता है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये भी एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनकी कोशिका भी प्रोकैटिक प्रकार की होती है। इनके अंदर भी स्पष्ट केंद्र की उपस्थिति नहीं होती है।
तो ये सभी जो सदस्य हैं ये सब मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके गुण क्या है, मोनेरा के जैसे हैं। तो इससे आप नोट कर लीजिए, देखिए ये सब चीजें जो कि महत्वपूर्ण है, और कल हम बताएंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा ये जो मोनेरा जगत के कुछ सदस्यों के बारे में हमने पढ़ा है। हेटेरोसिस्ट के बारे में आपको पता है कि हेटेरोसिस्ट क्या है, नॉस्टॉक क्या है, एनावीना क्या है। ये नाम हो सकता है नए लगे आपको, लेकिन ये हमारे बहुत बार इन नामों का प्रयोग हमको करना है, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है और इनका एक सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।